हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट सीएसएस कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने फ्लेक्सबॉक्स सीखा था, जिसमें हमने देखा फ्लेक्स कंटेनर, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स रैप एंड फ्लेक्सबॉक्स एक 1D लेआउट सिस्टम है। आज हम सीखने वाले हैं सीएसएस ग्रिड। ग्रिड एक 2D लेआउट सिस्टम है, मतलब हम रोज प्लस कॉलम दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। ये मॉडर्न वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि व्हाट इज सीएसएस ग्रिड। सीएसएस ग्रिड एक लेआउट सिस्टम है जो हेल्प करता है रोज क्रिएट करने में, कॉलम्स क्रिएट करने में, कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाने में। तो इसमें भी हमारे पास सेम फ्लेक्सबॉक्स के जैसे ही प्रॉपर्टीज यूज होंगी। हम सबसे पहले डिस्प्ले ग्रिड करेंगे एंड आफ्टर दैट हम एक कंटेनर लेंगे और उस पर हम डिस्प्ले ग्रिड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में एक कंटेनर बनाया था जिसके अंदर हमने 3 आइटम्स क्रिएट की थी, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, एंड उनके ऊपर हमने सीएसएस प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी डिफरेंट डिफरेंट, सो दैट ये डिफरेंशिएट हो जाए। एंड आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पर इसकी हाइट फिक्स कर रखी है, गैप ऐड कर रखा है और हमने उसकी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रखी है। तो आज हम इस कंटेनर पर ग्रिड की प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाले हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है ग्रिड कॉलम। ग्रिड कॉलम्स डिफाइन करने के लिए हमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यूज करना होता है, तो वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसने हमें 3 कॉलम्स क्रिएट कर दी हैं और उनके बीच में 100 पिक्सल की गैप ले ली है। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी होता है जिसमें हम यहाँ पर 1FR यूज कर सकते हैं। FR क्या होता है? FR एक यूनिट होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसने भी यहाँ पर इन तीनों को एक रो में अरेंज कर दिया है और इवनली स्पेस इनके बीच में दे दी है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट इसने कॉलम्स क्रिएट कर दिए। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रिड रो। रो के लिए भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने 3 रोज क्रिएट कर दी हैं जिनके बीच में हमने स्पेस एक जगह पे 100 पिक्सल रखी है और एक जगह पे हमने 200 पिक्सल स्पेस ऐड की है। तो आप इस तरीके से भी इसको अरेंज कर सकते हो 3 डिफरेंट रोज में। इसके बाद हमारे पास आता है गैप प्रॉपर्टी। गैप इनके बीच में स्पेस ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हल्का सा शिफ्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ से गैप प्रॉपर्टी रिमूव करते हैं तो ये 30 पिक्सल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर गैप प्रॉपर्टी फिर से ऐड करेंगे तो ये 30 पिक्सल नीचे को मूव हो जाएगा। तो इसके बाद अब हमारे पास आता है ग्रेड आइटम प्लेसमेंट। ग्रेड आइटम प्लेसमेंट हम कॉल स्पैन करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कॉलम्स में अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इनके बीच में 100 पिक्सल की स्पेस आ चुकी है और ये अरेंजमेंट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें ग्रिड कॉलम 1/3 अप्लाई करना है। तो हम चाइल्ड 1 पर जाते हैं, ठीक है, 2 कॉलम्स को मर्ज कर देगा। तो ग्रिड कॉलम 1/3। तो यहाँ पर ग्रिड कॉलम 1/3 हमें ये बताता है कि यहाँ पर जो कॉलम 1 है वो फर्स्ट से स्टार्ट होके कॉलम 3 तक मूव करेगा। तो यहाँ पर ये हमें फर्स्ट कॉलम यहाँ से लेके कॉलम 3 तक मूव हो रहा है हमारा। और अगर हम इसको यहाँ की बजाय हम सेकंड चाइल्ड में अप्लाई करेंगे तो सेकंड चाइल्ड कौन सा है वो हमारा फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम तक मूव करेगा। तो आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही होगी कि हमारी फर्स्ट टू थर्ड कॉलम तक की जो सी स्पेस है वो ये कवर कर रहा है। तो ये बता रहा है कि ये कौन से कॉलम से स्टार्ट होगा और कौन से कॉलम पर जाकर एंड होगा। तो अगर हम यहीं पे इसको कॉलम 2 दे दें तो मतलब कि ये कॉलम 1 से स्टार्ट होकर कॉलम 2 तक मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आपको इसकी अरेंजमेंट समझ में आ गई होगी।
इसी तरीके से हम रोज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इसको रो में अरेंजमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर 3 रोज क्रिएट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम ग्रिड रो अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि हमारे पास जो फर्स्ट रो है, वो फर्स्ट रो की स्पेस से स्टार्ट होके थर्ड रो की स्पेस तक मूव हो रही है। तो अगर हम इसी को अप्लाई करते हैं सेकंड चाइल्ड में भी, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि सेकंड चाइल्ड जो सा है वो हमारा ऊपर मूव हो गया है, फर्स्ट रो से स्टार्ट होके वो हमारा थर्ड रो तक मूव कर रहा है। तो ये रो स्पैन के लिए हमारा यूज होता है। तो अब मैं आपको एक टास्क देना चाहूंगा जिसमें आप 3 कॉलम ग्रिड बनाएं, उनके बीच में गैप ऐड करें, एक आइटम स्पैन बनाएं और एक लेआउट बिल्ड करें। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा सीएसएस ग्रिड, रोज एंड कॉलम्स एज पर यूनिट, गैप, ग्रिड प्लेसमेंट एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे CSS यूनिट जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए इम्पोर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।